आज भारत के नए नए स्टार्टअप को बूम मिल रहा है। ऐसा ही एक स्टार्टअप शुरू का आज बुलंदी पर है। आयुष्मान मोहंती, जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपने बिजनेस को नया मुकाम दिया है। ब्रांड बैग मीडिया के सीईओ आयुष ने दैनिक भास्कर से खास बातचीत की है। पेश है बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर डिजिटल में और मैं जितेंद्र शर्मा। दोस्तों, मेरे साथ मौजूद है आयुष्मान जी, जो कि ब्रांड बैंक से हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। थैंक यू सो मच। बहुत नाम सुना था आपका, मैंने कहा चलो एक बार बात करी जाए। तो आप तो बॉडी बिल्डर से लग रहे हो मुझे, और काम भी आपका इसी प्रकार का है। तो वही जानना चाहूंगा किस प्रकार का काम है और किस तरह से आप देश विदेश में काम कर रहे हैं, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ब्रांड बैंक की शुरुआत इसी तरीके से करी थी कि जैसे मैं खुद फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस पहले नहीं था। मेरे को ऑलमोस्ट बॉर्डरलाइन कोलेस्ट्रॉल हो गया था एंड बीइंग एट अ यंग एज तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। अब क्या होता है, जैसे अगर आप मसाले बना रहे हो, अगर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छा है तो फॉरेन कंट्री वाले लोग मांगने आ जाते हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो। फिर वो इंडियन क्वालिटी इम्पोर्ट क्वालिटी बन जाती है। एंड कहीं ना कहीं हमारे साथ भी यही हुआ कि हमने जो भी काम करा इतने पैशन के साथ करा कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइंट्स आना इस लेवल पे शुरू हो गए कि कहीं ना कहीं हम जितने भी हमारे स्टाफ्स हैं, जितने भी हमारा मैन पावर है, आज भी इंडियन लेवल पे हैं, लेकिन हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो इंटरनेशनल हैं। एंड कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा फॉरेन वेल्थ अब इंडिया को लाते हैं थ्रू सैलरीज, थ्रू मैन पावर, थ्रू ऑफिस रेंटल्स एंड वो सारी चीज़ों से हम कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब इंडिया में लेके आ रहे हैं। एंड इस तरीके से हमने शुरुआत करी थी 2020 में। अभी हमें 4 साल होने वाले जुलाई में जी। बहुत कम एज है आपकी जी। ठीक है, और कहीं ना कहीं यूथ को आप प्रेजेंट करते हो। आपसे सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को कि आप जिस मुकाम पे आज हो। तो कि उस समय क्या मन में आया होगा कि इस तरह का काम करना चाहिए, अब बाहर जाके बहुत बड़ा एक कदम है। करेक्ट। तो कहाँ से इंस्पायर है आप? मैं कहीं ना कहीं मैं बताता हूँ, जब मैं आई वॉज 19 तो मैंने तब घर छोड़ा। कि जैसे होता है ना कि अपना घर बनाना होता तो कहीं ना कहीं हमें घर छोड़ना पड़ता है। तो जब मैं 19 साल का था मैं दुबई मूव करा। एंड उस टाइम ना मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट्स थे, ना मेरे पास कोई नेटवर्क था। आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। तो फादर जॉब करते हैं एंड मदर हाउस वाइफ हैं। तो कहीं ना कहीं जो पता था कि जो करना है खुद ही करना है, तो अकेले निकला। एंड जब लाइफ में होता है ना कि जब आप यंग होते हो आप सबसे ज्यादा रिस्क तब ले सकते हो। हमारे दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि हम, अरे अब तो मेरी उम्र ही क्या है, अब अभी मैं मस्ती कर लेता हूँ, या फिर अभी मेरी उम्र नहीं है तो मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ, जो कि उसकी ठीक विपरीत होती है। अगर आपकी उम्र कम है तो आप में सबसे ज्यादा रिस्क टॉलरेंस होता है। अगर आप 5 साल किसी चीज को देते भी हो, अगर वो काम नहीं भी करती है, आपके पास और एक 5 साल है। तो वो चीज जब आप 35-40 में हो जाते हो, जब आपकी फैमिली होती है, तो आप वो रिस्क टॉलरेंस कहीं ना कहीं आप में बहुत कम होती है। क्योंकि अभी आप खुद का पेट नहीं भर रहे, आपके पास एक फैमिली है जिनका आपका पेट भरना है, तो उस टाइम वो रिस्क टॉलरेंस सबसे कम होती है। तो अगर यूथ को मैं ये चीज कहना चाहूंगा, अगर आपकी उम्र कम है तो आप गोल्डन टाइम पे हो। जैसे होता है ना कि हमारे पास लाइफ में हम 2 चीजों से कोई काम को कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास हार्डवर्क है, टाइम है। टाइम आपका एक कमोडिटी है, वेल्थ आपका एक कमोडिटी है। आप दोनों को अगर आपके पास कोई एक चीज भी नहीं है तो भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है, जो कि एज ए यूथ सबसे ज्यादा हमारे पास होती है टाइम एंड एनर्जी। हम सबसे ज्यादा एनर्जी, हमारा लेवल इस टाइम पीक पे होता है जब हम हमारे अर्ली 20s में होते हैं या फिर इवन अर्ली 30s में होते हैं। तो मोस्टली उसको लोग गलत चीजों में इंडल्ज होते हैं या फिर बहुत नेगेटिव चीजों में घुसने की कोशिश करते हैं। एंड आई फील अगर उस चीज को आप सही जगह चैनलाइज करते हो तो यू कैन श्योरली बिल्ड व्हाट आई हैव बिल्ड इन लास्ट फ्यू इयर्स। अभी हम रिसेंटली शिकागो में हमने एक नया ऑफिस लिया है टू एक्सपैंड आर, जैसे हम मोस्टली फिटनेस एंड वेलनेस ब्रांड में हैं। तो एज आई सेड, आई वाज बॉर्डरलाइन कोलेस्ट्रॉल एंड आई वाज वेरी फैट एंड वेरी ओबीस टू नाउ समवॉट फिट एंड समवॉट रियली फोकसिंग ऑन माई हेल्थ। तो उस वे में हमने अपने कुछ नीश प्रोडक्ट्स भी निकाले जो कि मेरा खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। अब जैसे हम उन प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए कोशिश करी, एंड जो प्रोडक्ट अच्छा होता है ना उनकी कहीं ना कहीं मार्केटिंग जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वर्ड ऑफ द माउथ से ही वो काफी ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है। तो हम वो चीज कंसल्ट करते थे डिफरेंट कंपनीज को कि आप जेन्युइनली अगर एक प्योर इंटेंशन से कोई प्रोडक्ट बनाते हो
it doesn't even, there's a saying in marketing, no गुड मार्केटिंग कैन सेव अ बैड प्रोडक्ट. अगर आपका प्रोडक्ट खराब है, आप कितनी अच्छी भी मार्केटिंग कर लो, इट कांट बी सेव्ड. तो अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो जेन्युइनली यू कैन ग्रो अ मार्केट. इन दैट केस अभी हम हमारा, अगर मैं लिस्ट डाउन करूं तो मेजरली हम कंसल्टिंग लेवल पे काम कर रहे हैं कि हम ब्रांड्स को कंसल्ट कर रहे हैं कि आप कैसे आपका इंटेंशन सही कर सकते हो, आप कैसे मार्केटिंग सही कर सकते हो. और दूसरे लेवल पे हमने खुद भी बहुत सारे गैप्स देखे मार्केट में जो प्रोडक्ट नहीं थे, जो कि हेल्थ लेवल पे, जो कि हम जैसे बहुत जगह होता है कि लोगों को लिवर किडनी में दिक्कत होती है, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमने प्रोडक्ट्स बनाए, हमने एफडीए अप्रूवल लिया. एंड उन चीज़ों को जब हमने सॉल्व करा तो, एंड वो एक नीड थी मार्केट में. जैसे अब जैसे बहुत बहुत बार ऐसे हुआ है कि बहुत लोग जो जिम जाते हैं उन्होंने खराब प्रोडक्ट लेके अपने जिम लिवर किडनी खराब कर बैठी है. अब उस चीज़ को प्रिवेंशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, तो हमने पूरे लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए. एंड वो अभी सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस, यूके, कनाडा में भी सेल हो रहा है. अच्छा, पूछना चाहूंगा विदेशों में लगभग कितने क्लाइंट होंगे आपके, अभी तो मोर देन 50+ क्लाइंट्स को हम केटर कर रहे हैं. और लक्ष्य क्या है? अभी मेजरली तो टू गो टू 1000, ताकि हम इंडियन लेवल पे, अभी जैसे मैं आपको बताऊं तो हमारे जितने भी स्टाफ्स हैं 100% ऑफ देम आर इंडियंस. हमने कोई भी फॉरेन स्टाफ नहीं लिया. इवन हम बाहर भी हायर करते हैं, वी मेक श्योर इट्स एन इंडियन. क्योंकि घुमा परा के मी बीइंग अ इंडियन, आई वांट कि वो फॉरेन वेल्थ इंडिया में है, क्योंकि इंडिया इज अ ग्रोइंग एंड इंडिया इज अ वेरी थ्राइविंग मार्केट. तो इस वे में कहीं ना कहीं अगर फॉरेन वेल्थ इंडिया में आ रहा है, इट्स फॉर आवर बेटरमेंट. आप देश और विदेशों में छाए हो, इंडिया के अंदर क्या कॉन्सेप्ट दोबारा लाने वाले हो? इंडिया पे आई वुड से कि कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, हमारा जो सबसे बड़ा सुपर पावर है दैट इज आर यूथ. ले लो जितने भी बड़े टेक कंपनी ले लो, उसके मोस्टली सीईओज आपको इंडियन मिलेंगे. बिल्कुल. एंड वो चीज क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर, हमारे वो ब्लड लाइन में वो चीज है. अभी से नहीं, लेट्स से चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ले लो, तो हमारा वो ब्लड लाइन इतना स्ट्रांग है, हम वो कैरी करते हैं. तो वैसे मैं, होम टाउन मेरा उड़ीसा है जहाँ पे उत्कल वॉर हुआ था, तो आई ट्रूली कैरी दैट ब्लड लाइन कि अगर आप उस चीज को, अपने एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करते हो तो आप कुछ भी बना सकते हो. अगर कमिंग फ्रॉम अ कंसेप्ट, तो हमारा इंडिया का जो सबसे बड़ा वेल्थ है दैट इज आर थ्राइविंग यूथ विथ इनोवेटिव आइडियाज. कि हम जो आइडियाज अब इंडिया में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ प्रॉपर नेटवर्क, लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन इन द वे. एंड उस चीज को मैं कहीं ना कहीं सॉल्व कर रहा हूँ टू ब्रिंग इन फॉरेन प्रोजेक्ट्स टू इंडिया, ताकि वो इंडियन लेवल पे हम उसको सॉल्व करके वी कैन सेल इट इंडिया के बाहर. अब ऐसा होता है कि जो चीज बाहर बनता है वो इंडिया बिकता है. उस चीज को मैं रिवर्स करना चाहता हूँ कि हमारे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट यहीं दिल्ली में मैन्युफैक्चर होते हैं एंड जो कि यूएस कनाडा में शिप होते हैं. उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन स्टार्टअप करने वाले लोगों के लिए आपका क्या कहना है, क्या मैसेज है, जो कि स्टार्टअप शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आने के बाद या कोई समस्या आने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद आगे नहीं बढ़ पाते? I'll tell you, मैंने ये एक बहुत ही सिमिलर सिचुएशन में मैं फंसा हुआ था बैक इन 2021 कि हमारे कंपनी को 1 साल ही हुआ था एंड हमारे पास 8-9 एम्प्लॉयज थे. एंड हमारा उस महीने का जो सैलरी था और उस महीने का हमारा रेवेन्यू उस महीने कुछ 60-8 हज़ार रुपए बने थे बस. और हमें इतने लोगों को सैलरी देनी थी एंड मेरे पास जितने भी बिजनेस सेविंग्स थी वो सारी डिप्लीट हो गई. और मेरे पास एक ही सिचुएशन था, तो आई डिड टू टेक अ लोन. एंड सिंस आई वाज वेरी यंग, तो मेरे को कोई बैंक इजीली बिजनेस लोन देता भी नहीं. अब आई वाज स्टक इन दैट पोजीशन कि जैसे होता है ना कि अगर हम कोई चीज से पास कर रहे हैं, अगर इफ यू आर इन हेल्थ, व्हाई शुड यू स्टॉप देयर? आगे पूरा, अगर आप इतना दूर आ ही गए हो तो थोड़ा आगे चल ही लो, क्योंकि इससे पीछे जाना इज नॉट एन ऑप्शन. आप जब भी, देयर अ कंसेप्ट जो कि मैं ट्रूली बिलीव करता हूँ, देयर अ कंसेप्ट कॉल्ड बर्न द शिप्स, कि आप शिप में आग जला दो. इसका कंसेप्ट ये है, ये चीज मेरे को मेरे दादाजी कहते थे कि अगर आपको कोई टापू पे जाना है एंड उस टापू को एक सिविलाइजिंग कंट्री में या कुछ में बदलना है, तो आप जब तक आप देखते रहोगे कि आपका शिप उस टापू के सामने
खड़ा हुआ है, आपके दिमाग में ऑप्शन रहेगा कि अरे ये मेरा प्लान भी, अगर कुछ होता है मैं भाग जाऊंगा, अगर कुछ होता है मैं भाग जाऊंगा। अगर आप वो शिप को ही जला दो कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बट टू ग्रो, तभी आप ग्रो करते हो। तो आप दिमाग से ही छोड़ दो कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने लाइफ में कुछ करा है, हम ये चीज सोचने लग जाते हैं कि हम उनकी सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, एंड सक्सेस स्टोरीज हमेशा कट कट पिट के आती है, जो पीछे की स्ट्रगल होती है वो कम दिखती है। तो अबे हमें क्या लगता है कि हम किसी चीज की स्टोरी देख रहे होते हैं, हमें लगता है कि हमारे लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों है, शायद ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं वो अच्छी चीजें ही देखते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई बुरा चल रहा है तो आप सोशल मीडिया पे नहीं डालते हैं, आप अच्छी चीजें ही डालते हैं। तो इसी वजह से वो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है कि लोगों को ये लगता है कि मेरे लाइफ में शायद कुछ जो नॉर्मल नहीं है वो हो रहा है। बल्कि लाइफ आपको हमेशा टेस्ट लेता है कोई भी चीज देने से पहले। तो ये टेस्ट पास, और टेस्ट का कोई फेलियर नहीं है, आप जितना चाहे टेस्ट दे सकते हो, तो आप देते रहो एंड इवेंचुअली लाइफ भी आपके सामने हार मान जाता है एंड आपको जो चाहिए वो दे। ये लोगों के लिए आपका मैसेज। बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। ये थे आयुष्मान, जो कि बहुत कम उम्र से और एक उपलब्धि की ओर बढ़ चुके हैं, देश ही नहीं विदेशों में अपना नाम कर रहे हैं, भारत का झंडा ऊंचा कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसी ही नई नई प्रतिभाओं के साथ आपको मैं मिलवाता रहूंगा, बने रहिएगा मेरे साथ। मैं जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर के लिए।